हमने स्टार्टिंग 8 रुपए से भी करी थी और हमने हाईएस्ट 23 रुपए तक भी। अच्छा, हाईएस्ट आपको 2300 रुपए तक का भी रेट मिला हुआ है। राम राम सभी किसान भाइयों को, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान सारथी में। और आज हम आए हैं एक उन्नत और विकासशील युवा किसान से मिलने, जिसने परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश की है और उन्होंने 1 एकड़ के प्लाट में अभी खीरा लगाया है। तो आइए हम उनसे सारी जानकारी लेते हैं, उनका परिचय भी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान सारथी चैनल में। आपका पहले परिचय दीजिए हमारी सभी सब्सक्राइबर्स को। मेरा नाम विनोद मालाका है। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम हीरापुर, अच्छा, पोस्ट मुल्तान। और आपने क्या पढ़ाई की हुई है? मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है। तो आप बताइए कि गांव से लोग पलायन शहर की ओर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कैसे विचार आया कि मुझे खेती करना चाहिए पढ़ाई के बाद, और उसमें भी जो परंपरागत खेती है, जैसे हमारे क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, मिर्च की खेती ज्यादा होती है, सब्जियों की खेती बहुत ही कम होती है। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको यार इस तरीके की नई खेती करना चाहिए, थोड़ा परंपरागत खेती से दूर होकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आपको खीरे का खेती करने का प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, जैसे मुल्तान गांव में कुछ युवा तैयार हुए जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर खेती कार्य करना प्रारंभ करा। और ये बताया जाता है जैसे खरगोन जिला जो है वो मिर्ची कपास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। हाँ, तो खरगोन में मिर्ची कपास की खेती ज्यादा होती है। जी, और यहाँ बागवानी और सब्जी भाजी की खेती बहुत निम्न स्तर पर होती रही है। जी जी। हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ जिसमें हम 10 युवा आए और हमने साथ में ये सब्जी भाजी की खेती प्रारंभ करी है। तो आप हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि आपका पहला साल है, तो आपका अनुभव आप सभी किसान साथियों से शेयर करना चाहेंगे इसमें? जी जी, ये मेरा पहला साल है और आप देख सकते हो इस प्रकार से अभी जो भी मेरा कार्य चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। और कोशिश करेंगे और सभी किसानों को ये भी बताएंगे कि सब्जी भाजी बागवानी इन पर भी हमें थोड़ा अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि हमारे निमाड़ में बहुत सारे किसानों को ये डर लगता है कि सब्जी की अगर हम खेती करते हैं कोई भारी नुकसान ना हो जाए या ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो आप पहले साल कर रहे हो, आपका प्रथम वर्ष है जी, तो आप उन लोगों से, उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे? जी, आप अगर देखा जाए तो जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि खेती एक सट्टा है। यहाँ अगर हुआ और सीजन ऐसा रहा तो अच्छी आवक भी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ अपने को घाटा भी सहन करना पड़ता है। ये सब मंडी भाव पे डिपेंड करता है? जी, ये सब मंडी भाव पे डिपेंड। मंडी क्या चल रही है इस सीजन पे, भाव क्या है जी खीरे का? जी, जैसे कि अभी तक ये मेरा 6ठा तोड़ा है। अच्छा। और 6 तोड़े इसके बाद पहले हो चुकी है, तो उसमें हर रोज का मंडी का अलग अलग भाव आता रहा है और अलग अलग भाव में हमें ये खीरा देनी पड़ी है। किसान साथियों को बताइए कि आपने कौन सी कंपनी का खीरे का बीज लिया है जी, और इसमें किस कंपनी के खीरे की डिमांड ज्यादा रहती है मार्केट में? व्यापारी जिसे मतलब लेना पसंद करते हैं, किसकी डिमांड रहती है मंडी में ज्यादा? ये जो मैंने खीरा लगाया है ये चामुंडा सीड्स का लक्ष्मी 40 है और ये तार बास पे बढ़िया तरीके से साइज बनता है इसका और ग्रीननेस भी अच्छी आती है और बारिश के समय में ये बीज बहुत शानदार होता है। और प्रति एकड़ क्या पैदावार कंपनी ने बताई है? जी, प्रति एकड़ इसका बताया गया है 600 से 700 क्विंटल। 600 से 700 क्विंटल आप इसमें पैदावार ले सकते हैं जी। और हमें बताइए कि इसमें आप क्या फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिससे खीरे का साइज अच्छा बड़ा होता है? जी, इसमें क्या है, जैसे आज हार्वेस्टिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग के बाद इसमें ड्रिप विधि से खाद चलाना पड़ेगा और इसके ऊपर जैसे पौधे को देखते हुए उस बीमारी का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सी जो बड़ी बीमारियां जो आती है इसके अंदर खीरे में? जी, इसमें और जिनका हमें ध्यान रखना है? जी, इसमें डाउनी आ सकती है, लीफ माइनर आ सकती है, सफेद मच्छर आ जाते हैं और ज्यादा अत्यधिक बारिश जैसे होती है तो उसमें ये इल्ली वाला प्रकोप भी आ सकता है, जिससे ये फल डैमेज हो जाता है और इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और जैसे आप ड्रिप में फर्टिलाइजर चलाते हैं तो आपने कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज किए हैं जिससे इसका साइज बड़ा हो? जी, इसमें अलग अलग टाइम टू टाइम चलाना पड़ता है। इसमें 3 दिन का शेड्यूल रहता है। अच्छा। पहले दिन जब इसमें कैल्शियम चलता है तो फिर 2 दिन छोड़कर बोरान, कॉपर, सल्फर और उसके बाद 052 34 19 19 28 28 और बहुत सी अन्य खाद भी इसमें चलाने पड़ते हैं। और आप जब इसकी रोपाई की थी आपने खीरे की, उस समय से हार्वेस्टिंग के समय तक कितना समय लगता है? कितने महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग तक के लिए? जी, जैसे कि ये प्लाट मेरा 15 जून का लगा हुआ है। अच्छा। और आज तकरीबन 55 दिन का हुआ ये, और जिसमें से इसमें 6 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 6 बार हार्वेस्टिंग कर चुके हो? ये 7वीं बार की हार्वेस्टिंग हो रही है।
तो इसके पहले आपने अभी तक कितना माल बेच चुके हो आप? जी अभी तक मैं इसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए की खीरा बेच चुका हूँ। और क्विंटल में कितना माल बिका हुआ है जी, आपका? अभी तक का कितनी हार्वेस्टिंग हुई है? क्विंटल में अभी तक मेरे पास गए हैं 400 क्विंटल आपका माल चले गया है। चले गए। और अभी इसमें और कितनी बार हार्वेस्टिंग हो पाए? और इसमें जिस हिसाब से पौधे की ग्रीननेस है और अगर बारिश नहीं होती है तो तकरीबन इसमें 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग और होगी। तो पहली बार जब आपको फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग हुई थी उस समय आपका कितना माल निकला था? जी जब पहली बार हार्वेस्टिंग हुई थी तब मेरे पास 2 क्विंटल माल निकला था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 40 क्विंटल तक हार्वेस्टिंग हुई है। तो अभी आपको आज का मंडी रेट क्या है? अब जी। जो माल आपका जा रहा है आज का मंडी रेट इसका 10 रुपए का है। 10 रुपए का है। तो आपको हाईएस्ट अभी तक क्या रेट मिला हुआ है मंडी जी हाईएस्ट रेट मुझे मिला है 24 रुपए तक। 24 रुपए। इस साल मतलब मंडी सबसे तेज चली है। हाँ इस साल ज्यादा वर्षा होने के कारण जो सघन क्षेत्र थे वहाँ पर ये फसलें खराब हुई है जी। तो उसका ये फायदा होते हुए ये हमें आज भाव में मिल रही है। और एक चीज हम और क्या हमारे किसान भाइयों को एक जानकारी आपसे देना चाहेंगे कि प्रति किलो जी कितना खर्चा आता है जी खीरे की इसमें खेती में, जी इसमें प्रति किलो खर्चा जिसमें है। किसान का मुनाफा निकल आए उसके आगे? जी इसमें प्रति किलो तक खर्चा आता है 4 से 5 रुपए का। अगर 4 से 5 का रेट होता है तो किसान को कुछ पैसा नहीं मिलता है इसमें। इसमें अगर उनके पास साधन की पूर्ण व्यवस्था है जी। और अगर 5 रुपए में भी खीरा जाती है तो उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो किसान नया किसान है और जो अपनी किसान पद्धति को पूर्ण रूप से सुचारू जिसने पहली करना बार सेटअप लगा है पूरा जी। मल्चिंग पास लेके आया तो उसका स्टार्टिंग में खर्चा नहीं निकलता है। अगर 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भाव मिलता है जी आपको। एक साल इसमें घाटा भी खाना पड़ता है। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से अगर मार्केट भाव अच्छा होता है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर लॉस पूर्ण होता है। तो आपको क्या इस साल प्रॉफिट है या घाटा है अभी तक का? अभी आपकी शेयर हार्वेस्टिंग हो गई जैसे आपने बताया जी अभी तक का आपने जो भी काउंट किया होगा कैलकुलेशन किया तो हिसाब से आपको घाटा है या मुनाफा है अभी? जी अभी तक मैंने 6 हार्वेस्टिंग करी है। उसमें मेरी जितनी भी खेत की लागत है वो पूर्ण रूप से बराबर हो चुकी है। अब इसके बाद जो भी अगले 4 से 5 हार्वेस्टिंग आएगी वो सारा आपका प्रॉफिट ही रहेगा। प्रॉफिट रहेगा। तो देखिए किसान साथियों, जैसे विनोद जी ने आपको सारी जानकारी दी है तो आइए हम थोड़ा अंदर खेत में घूमकर और आपको और इसके बारे में आगे जानकारी। देखिए साथियों, ये विनोद जी मालाकार का प्लाट और काफी अच्छा प्लाट इन्होंने तैयार किया है और काफी अच्छे तरीके से ये खीरे की खेती कर रहे हैं। इनका प्रथम वर्ष है, फिर भी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना प्लाट तैयार किया है। इनकी 6 बार अभी तक हार्वेस्टिंग हो चुकी है और ये 7वीं बार इनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया था कि अगर बारिश ज्यादा नहीं होती है तो 3 से 4 बार और हार्वेस्टिंग ले लेंगे और इनका प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आएगा। तो विनोद जी, इसमें आप मुझे बताइए कि जो आपने ड्रिप लगाई है, जी आपने ड्रिप सिस्टम किया है, मल्चिंग सिस्टम में सारी आपने खीरा लगाई है जी। तो ड्रिप का कितना खर्चा है आपको 1 एकड़ में? जी ये 1 एकड़ में मेरे को ड्रिप पड़ी है 18 से 20 हजार के आसपास। अगर किसान साथियों आपके पास ड्रिप नहीं है और आपको नए सिरे से खेती करना है इसकी तो आपको 18 से 20 हजार रुपये प्रति एकड़ ड्रिप का खर्चा आएगा। आप मुझे एक चीज बताइए इसमें कि अभी ये जो धागे हैं जी इसका यूज किस लिए किया जाता है? बेल के लिए किया जाता है? जी ये धागे जो होते हैं इनको बेल को रोकने के लिए, जैसे ये बेल अपन बेड से बाहर ना जाए पौधा, जी। तो इसके लिए इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लगा के रखना है कि जिससे ये नीचे से ऊपर हो और इसमें फैल जाए, जिससे कि माल क्या है बड़ा बनता है और साइज उसका अच्छा आता है। देखिए साथियों, जैसे कि अभी फ्लावरिंग इसमें चल रही है, अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो विनोद जी, जब फ्लावर बनता है, फ्लावर से खीरा बनने में से कितना समय लगता है? जी फ्लावर से खीरा बनने में से 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिन में आपका खीरा बन जाएगा जी। तो इसकी ग्रोथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप ड्रिप में क्या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, उसके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी खीरे का साइज बड़ा कर सकते हो। नहीं जी, इसमें ऐसा होता है जैसे एक तो फसल को उगाने के लिए जमीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं जी। उनका होना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जैसे लगता है ऐसे कि पौधे में कुछ समस्या दिख रही है तो नीचे से भी इसमें खाद चलाना पड़ता है और ऊपर से स्प्रे भी इसका करना पड़ता है। तो इसमें कौन सा खाद सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है खीरे में? जी इसमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जी, उनका सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद विनोद जी, आपका अनुभव हमसे साझा करने के लिए। और जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, जी तो आप आपका अनुभव कुछ उन्हें बताना चाहेंगे कि आपको खेती करना चाहिए, आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला है, किस तरीके से इसकी खेती होती है? जी जैसे कि बढ़ती जनसंख्या का अनुमान ये होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आज जनसंख्या बढ़ रही है और सभी घरों अपने घरों से बाहर कमाने के लिए जाते हैं।
तो मेरा मानना युवाओं को ये है कि कुछ टेक्निकल करें और राष्ट्र हित में और देश के लिए जो समर्पण का भाव होता है, और कहा जाता है कि भारत देश कृषि प्रधान है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कृषि को अधिक से अधिक महत्व मिले। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमारे इस सीरीज का यह पहला वीडियो है, और कोई किसान भाई इस तरीके से कोई खेती करता है, सब्जी भाजी किसी चीज की भी अच्छी खेती कर रहा है और अपना अनुभव साझा करना चाहता है, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे और आपका अनुभव भी हमारे किसान साथियों के साथ साझा करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने अन्य किसान साथियों तक इसे पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।